चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। आज के इस वीडियो आने वाला हूँ क्लास 9 के लिए साइंस का त्रैमासिक पेपर जो कि आपका 2022-23 यानी कि क्लास 9 का रहने वाला है और 13 अक्टूबर यानी कि आज ही होने वाला है। तो आपके पास बहुत कम टाइम बचा है, मात्र 2 घंटे के बाद आपका पेपर स्टार्ट होने वाला है। तो फाइनली शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। आप यहाँ पर देख रहे हैं 100% रियल पेपर कक्षा 9 का है, त्रैमासिक परीक्षा वर्ष 2022-23 का है और यह आपका स्कूल से जारी हुआ है। तो विज्ञान का है और यहाँ पर पूरा का पूरा सॉल्यूशन बताऊंगा, ए से लेकर 22 तक संपूर्ण हर बताने वाला हूँ। तो आपको अच्छे प्रकार से और ध्यानपूर्वक पढ़ लेना है। कुल मुद्रित पृष्ठों की जो संख्या रहने वाली है वो 5 रहने वाली है और पूर्णांक आप सभी को पता होगा कि 75 मार्क्स का आपका पेपर हो रहा है और कुल प्रश्नों की जो संख्या रहने वाली है वो 22 रहने वाली है और समय आपको 3 घंटे का मिलेगा। तो फाइनली शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। तो क्वेश्चन पेपर देखने से पहले कुछ निर्देश आपके सामने आ रहे हैं, उससे भी पढ़ना जरूरी होता है क्योंकि आप जब निर्देश पढ़ते हो तभी आपको समझ में आता है कि कौन सा क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। तो निर्देश आपके सामने इस प्रकार से रखे गए हैं, आप सभी निर्देश पर एक बार नज़र जरूर डाल लीजिएगा और यहाँ पर आप देखते हैं कि सभी प्रश्न अनिवार्य हैं और प्रश्न नंबर 1 से लेकर 5 तक आपको 30 गुणे 1 इक्वल टू 30 अंक आपको निर्धारित किए गए हैं और 6 से लेकर 16 तक आपका प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होगा। प्रत्येक पर आपको 30 शब्दों के अंतर्गत आपको आंसर लिखना होगा और 17 से लेकर 19 तक प्रत्येक प्रश्न आपका 3 अंक का होगा। प्रत्येक उत्तर के लिए आपको 75 वर्ड के अंतर्गत आपको आंसर लिखना होगा और प्रश्न नंबर 20 से लेकर 22 तक आपको प्रत्येक प्रश्न 4 अंक का होगा और प्रत्येक उत्तर के लिए आपको 120 शब्दों के अंतर्गत आपको आंसर लिखना होगा। इसी प्रकार से यहाँ पर पहला वाला क्वेश्चन आपके सामने आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, तो अंत तक वीडियो को जरूर वॉच करना और यह क्वेश्चन आपका 8 मार्क्स में रखा जाएगा। पहला वाला क्वेश्चन है कि सही विकल्प चुनकर आपको लिखना होगा, तो आपको सही विकल्प चुनकर लिखना होगा। इसमें कि पहला वाला क्वेश्चन है कि शुष्क बर्फ जो होता है, ड्राई जो आइस होती है वो क्या होती है? क्या नाइट्रोजन ऑक्साइड होती है? नहीं। तो कार्बन मोनोऑक्साइड होता है? तो नहीं। तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है? क्या होता है? तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि आपका विकल्प यहाँ पर सी वाला बिल्कुल ही सही हो जाएगा। इसी प्रकार से बात करें नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की, यहाँ पर इस प्रकार से रखा जाएगा। यहाँ पर कह रहा है कि सर्वप्रथम तत्व शब्द का जो प्रयोग किया था वो किस वैज्ञानिक ने किया? क्या रॉबर्ट बॉयल ने किया था या फिर चार्ल्स ने या फिर एंटोनी लॉरेंट ने या फिर इनमें से कोई नहीं? तो आपको सिंपली यहाँ पर पहला वाला सी वाला ऑप्शन सही होना चाहिए। यहाँ पर बात करें कि द्रव धातु का जो नाम होता है वो क्या होता है, तो हम जानते हैं द्रव धातु का जो नाम है वो क्या है, तो पारा एक द्रव धातु है। बाकी की ये सभी क्या है, तो ये सभी क्या है, सॉलिड हैं। क्या है इनके, क्या है, तो ठोस हैं। जबकि पारा एक ऐसी धातु है जो कि द्रव में, यानी द्रव अवस्था में पाई जाती है, इनकी लिक्विड होती है। तो आपका विकल्प यहाँ पर बी वाला सही हो जाएगा, इसीलिए इसे थर्मामीटर में प्रयोग किया जाता है। फोर्थ वाले क्वेश्चन की बात करें कि कोशिका की खोज किसने की थी, तो आपका जो आंसर हो जाएगा रॉबर्ट हुक ने की थी। किया किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने की थी। और कब की थी? तो 1666 ईस्वी में की थी। तो आपका आंसर ये भी हो जाएगा। यहाँ पर पांचवें क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर कह रहा है प्रमस्तिष्क बना होता है, तो प्रमस्तिष्क जो होता है वो बना होता है पेशी ऊतक का, तंत्रिका ऊतक का, फिर संयोजी ऊतक का या फिर आपका एपिथेलियम ऊतक का। तो आपको सिंपली यहाँ पर तंत्रिका ऊतक लगा देना है। इसी प्रकार से बात करें त्वरण का जो ऐसे मात्रक होता है वो क्या होता है, तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर बात नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की, यहाँ पर कह रहा है कि घर्षण हमारे लिए है लाभदायक हानिकारक या फिर ए एवं डी दोनों? तो आपको सिंपली यहाँ पर लगाना लाभदायक भी है और हानिकारक भी है। तो आपका विकल्प यहाँ पर सी वाला सही हो जाएगा, ए व बी दोनों। रॉकेट के सिद्धांत पर कार्य करता है? द्रव्यमान संरक्षण, ऊर्जा संरक्षण, संवेग संरक्षण या फिर आपका वेग संरक्षण? तो आपका आंसर आ जाएगा संवेग संरक्षण पर करता है। सेकंड वाले क्वेश्चन की बात करें वो इस प्रकार से रखा जाएगा। यहाँ पर आप देखते हैं सेकंड वाला जो क्वेश्चन है वो मोस्ट इंपोर्टेंट है। यहाँ पर रिक्त स्थानों की आपको पूर्ति करना है। पहला वाला क्वेश्चन है कि वाष्पीकरण से रेडियस उत्पन्न होती है, तो वाष्पीकरण से क्या उत्पन्न होती है, तो वाष्प उत्पन्न होती है। क्या होती है, तो वाष्प उत्पन्न होती है। तो आपका आंसर वाष्प आ जाएगा। सेकंड वाले क्वेश्चन की बात करें कि विलयन एक ड्रेस मिश्रण है, तो विलयन एक कैसा मिश्रण है, तो विलयन एक समांगी मिश्रण है। क्या है, तो आपको सिंपली यहाँ पर क्या लगा देना है, तो समांगी लगा देना है। थर्ड वाले की बात करें कि सभी कोशिकाओं के चारों ओर क्या होती है, तो कोशिका भित्ति पाई जाती है। क्या पाई जाती है, तो कोशिका भित्ति पाई जाती है। तो आपको सिंपली यहाँ पर क्या लगा देना है, कोशिका भित्ति लगा देना है, वही आपका आंसर रहने वाला है। यहाँ पर बात करें कि अनेक ऊतक मिलकर एक क्या बनाते हैं, तो अंग का निर्माण करते हैं। क्या किसका करते हैं निर्माण, तो अंग का निर्माण करते हैं। यहाँ पर छठे वाले क्वेश्चन की बात करें वो इस प्रकार से है कि वेग एक रेडियस राशि है, तो वेग एक सदिश राशि है। क्या है, तो वेग एक क्या है, तो स्केलर नहीं बल्कि वेक्टर क्वांटिटी है। क्या है, तो वेक्टर क्वांटिटी है। यहाँ पर बात करें कि संवेग का जो ऐसी मात्रक होता है, संवेग का जो ऐसी मात्रक होता है वो क्या होता है, क्योंकि हम जानते हैं P बराबर एम बी होता है, जहाँ एम द्रव्यमान है और बी यहाँ पर वेग है। तो आपका क्या हो जाएगा, तो द्रव्यमान का होता है किलोग्राम और वेग का होता है मीटर प्रति सेकंड। तो आपका जो मात्रक हो जाएगा तो किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। थर्ड वाली की अगर बात नहीं, यहाँ पर कह रहा है सही जोड़ी बनाकर आपको लिखना है। क्या करना है, सही जोड़ियाँ बनाना है, मैच द कॉलम आपको मिलान करना होगा। इसमें कि पहला वाला क्वेश्चन है कि तापमान का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, तो तापमान का जो ऐसे ही मात्रक होता है वो केल्विन होता है और जो केंद्रक होता है तो
तो वो क्या होता है, तो केंद्रक की जो खोज की थी, तो केंद्रक की जो खोज या फिर जो कोई केंद्रक होता है तो वह क्या होता है, तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। तो केंद्रक जो होता है वो जीवाणु का जो केंद्रक होता है उसे हम जीवाणु से मिला देंगे। और जो कोशिका जो भित्ति होती है, तो कोशिका की जो भित्ति होती है वो किसकी किसकी बनी होती है, तो सेल्यूलोज की बनी होती है। यहाँ पर बात में रेखित जो पेशी है, रेखित पेशी जो होती है वो कंकाल पेशी है। कंकाल पेशी को हम रेखित पेशी कहते हैं। इनकी वह उसकी रेखा, इनकी वह क्या ढांचा बना हुआ है। यहाँ पर 5वें क्वेश्चन की बात करें कि पत्तियों में भोजन का जो परिवहन होता है वो किसके द्वारा होता है, तो फ्लोएम के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, तो फ्लोएम के द्वारा होता है। तो आपका विकल्प यहाँ पर ये मिल जाएगा, यानी कि डायरेक्टली यहाँ पर डी पर चले जाएगा। त्वरण का जो ऐसी मात्रक होता है तो वो क्या होता है, तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। यहाँ पर आते हैं दाब का जो मात्रक होता है तो वो क्या होता है, दाब का जो मात्रक होता है वो पास्कल होता है। तो आपको यही मिल चुका है। आदिश राशि कौन सी है, तो दूरी एक आदिश राशि है। तो आई होप आप समझ में आ रहा होगा, और ये भी 8 मार्क्स आपके बिल्कुल ही क्लियर हो चुके हैं। यहाँ पर फोर्थ वाली अगर क्वेश्चन की बात करें वो इस प्रकार से रखा जाएगा। यहाँ पे कह रहा है एक शब्द फिर एक वाक्य में आपको आंसर लिखना होगा। यह क्वेश्चन आपका 7 मार्क्स में रखा जाएगा कि हमारे आसपास पदार्थ आसपास जो द्रव्य इनके पदार्थ जो होती है वो कितनी अवस्थाओं में विद्यमान होता है, तो वह 3 अवस्थाओं में विद्यमान होता है। कौन कौन से, ठोस द्रव गैस किसमें है, तो ठोस द्रव व गैस है। क्या क्या है, तो ठोस द्रव एवं क्या है, तो गैस है। तो आपको सिंपली यहाँ पर ठोस द्रव व गैस लिख देना है, यही आपका आंसर रहने वाला है। यहाँ पर सेकंड वाले अगर क्वेश्चन की बात करें, एक ही प्रकार के कणों से बनने वाले पदार्थ को हम क्या कहते हैं, तो यौगिक कहते हैं। क्या कहते हैं, यौगिक कहते हैं। क्या कहते हैं, तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो यौगिक हो जाएगा। आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है, तो आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है, तो लाइसोसोम को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो लाइसोसोम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। और बल का जो ऐसे यहाँ पर कह किसी वस्तु का जड़त्व जो होता है वो किस पर निर्भर करता है, तो आपको सिंपली यहाँ पर लिखना है द्रव्यमान पर निर्भर करता है। किस पर करता है, द्रव्यमान पर निर्भर करता है। बल का ऐसी मात्रक क्या होता है, तो न्यूटन होता है। क्या होता है, तो न्यूटन होता है। संवेग का जो ऐसी मात्रक होता है वो क्या होता है, संवेग का जो मात्रक मैंने अभी भी आपको बताया था किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा, क्योंकि किलोग्राम किससे है, तो आपके द्रव्यमान से है, मीटर प्रति सेकंड आपका वेग से है। तो यही आपका आंसर रहने वाला है। यहाँ पर 7वें क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पे कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए किस गैस की आवश्यकता होती है, तो प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है वो पौधे करती हैं। और यहाँ पर यह इसमें किस गैस की आवश्यकता होती है, तो CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड की होती है। किसकी होती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड की होती है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा, वही आपका आंसर है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ पर बात है नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की। यहाँ पर कह रहा है 5वां क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपोर्टेंट है कि वाष्पन के वाष्पीकरण से क्या समझते हैं, तो आपको वाष्पीकरण के बारे में बताना है। तो किस प्रकार से बता सकते हैं, मैं आपको जो बता रहा हूँ वही आपको लिखना है। सिंपली आपको वही लिखना है। जब हम किसी भी द्रव को 100 डिग्री सेल्सियस कि जब हम किसी द्रव को इतना गर्म करते हैं, इतना गर्म करते हैं कि वह उबलकर वाष्प यानी कि वाष्प बनने लगे, तो उस अभिक्रिया को हम वाष्पीकरण अभिक्रिया कहते हैं। आपको सिंपली एज इट इज आपको अपने वर्ड में लिखना है। क्या लिखना है, जब हम किसी भी द्रव को या फिर किसी भी द्रव्य पदार्थ को इतना गर्म करते हैं, इतना गर्म करते हैं कि वह अपने तापमान से अधिक तापमान पर पहुंचकर जब वह वाष्प यानी कि वाष्प बनकर उड़ने लगता है, तो ऐसी अभिक्रिया को हम वाष्पीकरण यानी कि वाष्पन अभिक्रिया कहते हैं। अथवा वाला जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, जैसे कि मान लीजिए इसका एग्जाम्पल मैं आपको बता चलूँ। जब हम जल को यानी गर्म करते हैं, जब जल 100 डिग्री सेल्सियस पर पहुँचता है, जब इतना गर्म किया जाता है, तो जब वह 100 डिग्री सेल्सियस तापक्रम पर पहुँच जाता है तो वह उबलने लगता है। क्या करने लगता है, वह उबलने लगता है। और उबल कर जब वह 101 डिग्री सेल्सियस या फिर जब उससे ऊपर पहुंचता है तो वह गैसीय अवस्था में क्या करने लगता है, गैसीय अवस्था में जाने लगता है, अर्थात वह वाष्प बनने लगता है, भाप बनकर उड़ने लगता है। तो उसे हम क्या कहते हैं, तो वाष्पीकरण कहते हैं। तो आपको सिंपली आपको याद रख लेना, यही आपका आंसर हो जाएगा। अथवा वाला क्वेश्चन के पदार्थ से आप क्या समझते हैं, आपको सिंपली आपको अपने वर्ड में लिखना है कि हर वह वस्तु जो कि द्रव्यमान जिसमें द्रव्यमान होता है तथा पृथ्वी पर स्थान घेरती है, जो पदार्थ कहलाती है। या फिर आप ये ना लिख करके बल्कि आपको अपने वर्ड में आपको लिखना है कि हर वह वस्तु जो हमें अब हमारी आंखों से दिखाई देती है पदार्थ कहलाती है, यही आपका आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर आते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की। यहाँ पे कह रहा है कि माइटोकॉन्ड्रिया के आपके 2 मुख्य कार्य आपको लिखना है। तो माइटोकॉन्ड्रिया के 2 कार्य कौन कौन से हो जाएंगे, एक तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, पावर हाउस ऑफ सेल है, यानी क्या है, कोशिका क्या है, कोशिका का ऊर्जा घर है, उसी के बारे में आपको लिखना है। उनके वह ऊर्जा प्रदान करती है, आपको वो लिख देना है, वही आपका आंसर है। ऊतक को परिभाषित करना है आपको। इसी प्रकार सभी क्वेश्चन अच्छे प्रकार से देख लीजिएगा। 7वां जो क्वेश्चन है यहाँ पे कह रहा है त्वरण को परिभाषित आपको करना है, ऐसे पद्धति में मात्रक भी आपको लिखना होगा।
तो त्वरण का ये परिभाषा मैं आपको बता चलूँ कि वेग में परिवर्तन की दर को हम क्या कहते हैं, तो त्वरण कहते हैं। संवेग संरक्षण के नियम से आप क्या समझते हैं, आपको बताना है। गलनांक को आपको परिभाषित करना है। गलनांक क्या होता है, ऐसा तापक्रम जहाँ पर कोई वस्तु गलने लगती है, अर्थात वह क्या सिकुड़ने यानी कि वह ठोस की अवस्था में आने लगती है, गलनांक कहलाती है। तो यही आपका आंसर है। जैसे कि जल का गलनांक कितना होता है, तो 4 डिग्री सेल्सियस होता है। जब जल जो होता है, जब वह 4 डिग्री सेल्सियस पर आता है तो वह जमने लगता है, अर्थात वह बर्फ की अवस्था में यानी कि जाने का यानी कि जाने लगता है। तो यही आपका आंसर है। यहाँ पर बात करें कि लवक के आपको 2 कार्य लिखना है, रंध्र के आपके कार्य लिखना है। इसी प्रकार सभी क्वेश्चंस के जवाब मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में दिखा दूंगा, जो कि अभी भी आधे घंटे के बाद आपको मिलने वाला है। यहाँ पर क्वेश्चन 11 की बात करें, यहाँ पर कह रहा है, यहाँ पर पहले तो 10वां क्वेश्चन देख लीजिएगा। बल का ऐसी मात्रक क्या होता है, तो बल का जो ऐसी मात्रक होता है वो न्यूटन होता है। क्या होता है, तो न्यूटन होता है। और यहाँ पर अपनी ऊर्ध्वपातन को परिभाषित करना है आपको, उदाहरण भी आपको देना होगा। तो ऊर्ध्वपातन अभिक्रिया क्या होती है, क्या ऐसी अभिक्रिया जो कि जिसमें कोई भी ठोस डायरेक्टली गैसीय अवस्था में बदल जाए बिना किसी द्रव में जाए हुए। जैसे कपूर जो होती है, कपूर को जो हम गर्म करते हैं तो वह क्या होती है, बिना वह द्रव में जाए हुए डायरेक्टली वह गैसीय अवस्था में प्रवेश कर देती है, अर्थात वह क्या होता है, उसका डायरेक्टली वह हवा में उड़ जाती है। उसे हम ऊर्ध्वपातन की अभिक्रिया कहते हैं। क्वेश्चन 11 की बात करें, यहाँ पर कह रहा है कि कोशिका की खोज किसने की थी, तो हम जानते हैं, मैंने अभी भी आपको बताया था, कोशिका की जो खोज की थी वो रॉबर्ट हॉक ने की थी। किसने की थी, तो रॉबर्ट हॉक ने की थी। किसने की थी, तो आपको सिंपली यहाँ पर क्या लगाना है, रॉबर्ट हॉक ने की थी। और यह कब की थी, तो 1666 में की थी। अथवा क्वेश्चन के जालम ऊतक के कार्य आपको लिखना है। एक समान गति से क्या समझते हैं, आपको बताना है। जब कोई वस्तु लगातार इनकी लगातार जैसे कि मान लीजिए 10 किलोमीटर पर आवर से चल रही है, तो वह 10 किलोमीटर आवर से ही चलती रहे, उसे हम एक समान गति कहते हैं। संतुलित बल कैसे कहते हैं, इनके संतुलन में जो रखते हैं उसे संतुलित बल कहते हैं। इसी प्रकार से नेक्स्ट पार्ट में इसका आएगा सोल्यूशन आपको